जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38 कर्म कांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, अभी आपको पंचकोश की बात बता रहे थे। उसके प्रारंभिक चरण सत्कर्मों के अंतर्गत पवित्रीकरण और आचमन की बात हो गई। अगर आप इन्हें भावनात्मक दृष्टि से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। आचमन के बाद आता है शिखा वंदन। शिखा क्या है? शिखा के पीछे 3 चीजें छिपी पड़ी है। हिंदू समाज में शिखा की शिक्षाएं 3 बताई जाती है। इसके पीछे 3 कारण हैं, 3 उद्देश्य हैं। शिखा का एक उद्देश्य है, जिस तरह हाथी के कंधे के ऊपर कान के पास अंकुश लगा दिया जाता है, अगर यह अंकुश न हो तो वह कितना खूंखार हो सकता है और कितना भयंकर काम कर सकता है। वह पेड़ों को उखाड़ सकता है, बच्चों को कुचल सकता है, वह कहीं भी जा सकता है और किसी की भी फसल उजाड़ सकता है। बिना अंकुश का हाथी पेड़ को तो भी तोड़ सकता है और किसी भी दिशा में जा सकता है। हाथी के सिर पर अंकुश होता है तो उसे सही राह पर चलना पड़ता है। हम अपने सिर पर भगवान का, आदर्शवादिता का, आध्यात्मिकता का अंकुश स्थापित कर दे, ताकि जो हमारे सिर का सबसे ऊंचा वाला भाग है वह हमको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमको बिना अंकुश के निरंकुश नहीं होना है, हमको उच्छृंखल नहीं होना है, मर्यादा रहित नहीं होना है, अनुशासन रहित नहीं होना है। इसलिए हमारे सिर पर अंकुश लगा हुआ है। यह हुआ शिखा का उद्देश्य नंबर 1। मित्रों, शिखा का उद्देश्य नंबर 2 यह है कि यह हमारा किला है। यह हमारा दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली के लाल किले के ऊपर हमने झंडा फहरा दिया है। जिस दिन हिंदुस्तान को स्वराज मिला था, उस दिन लाल किले के ऊपर, पार्लियामेंट भवन के ऊपर, राष्ट्रपति भवन के ऊपर और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर तिरंगा फहरा दिया गया था और यूनियन जैक उतार लिया गया था। उसी दिन अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चली गई थी और कांग्रेस सरकार की हुकूमत कायम हो गई थी। तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज सब जगह फहरा दिया गया। बेटे, हमने सबसे ऊंचे स्थान पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया है। विवेकशीलता का झंडा, आदर्शवादिता का झंडा, सिद्धांतवादिता का झंडा, राष्ट्रीयता का झंडा हम अपने सिर के सर्वोच्च शिखर पर फहराते हैं। निरंकुशता का नहीं, पशुता का नहीं, यूनियन जैक का नहीं, वरन आदर्शवादिता का झंडा हमारे किले के ऊपर फहरा रहा है। अब हमारे दिमाग के ऊपर किसकी हुकूमत है? अब हमारे जीवन के ऊपर किसकी हुकूमत है? अब हमारे ऊपर गायत्री माता की हुकूमत है, विवेकशीलता की हुकूमत है, आदर्शवादिता की हुकूमत है। विवेकशीलता की देवी गायत्री माता, धियो यो न प्रचोदयात की देवी, सहकारिता की देवी न माने हम सब, धियो माने बुद्धि, प्रज्ञा की देवी गायत्री माता का झंडा अब हमारे ऊपर फहराता है। अब हमारे शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर उसी की हुकूमत है। उसी की हुकूमत के मुताबिक हमारी अक्ल काम करती है। अब उसी की हुकूमत के मुताबिक हमारी इच्छाएं काम करेगी, हमारी क्रियाएं काम करेगी। सारी मिनिस्ट्री उसी की हुकूमत मानेगी। हमारे शरीर की जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं, उन सबको उसी का हुक्म मानना पड़ेगा। इस झंडे के लिए वफादार होना पड़ेगा। यह विवेकशीलता का झंडा है, गायत्री माता का झंडा है, जो हमारे मस्तिष्क पर फहरा दिया गया है। मित्रों, शिखा वंदन क्या है? इसके पीछे एक और बात छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? इसके पीछे भगवान की मूर्ति छिपी हुई है। शंकर जी की जब मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसमें यह विशेषता है कि आपको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक चबूतरा बनाइए और चबूतरे के ऊपर एक गोल मटोल पिंड स्थापित कर दीजिए और खुले में पड़े रहने दीजिए। वर्षा होगी, हाँ साहब, शंकर भगवान जी को कोई ऐतराज नहीं। धूप पड़ेगी तो भी भगवान जी को कोई ऐतराज नहीं है। वे धूप में पड़े रह सकते हैं, छाया में पड़े रह सकते हैं, वर्षा में पड़े रह सकते हैं, ठंडक में पड़े रह सकते हैं। आप चबूतरे पर शंकर भगवान को स्थापित कर दे, बस शंकर भगवान जी की पूजा हो गई और शंकर भगवान जी का मंदिर बन गया। हर जगह ऐसे मंदिर बनाए जा सकते हैं और उसे बनाने में कोई ऐतराज नहीं। बेटे, यह क्या है? साहब, यह चबूतरा है। किसका चबूतरा है? पिताजी का बना रखा है। कहाँ बना रखा है? खुले में बना रखा है। छाया में क्यों नहीं बनाया?
अरे साहब, एक बार हमारे पिताजी सपने में दिखाई पड़े थे और उन्होंने कहा था कि हमारा स्थान बना दे। बस हम गए थे और एक छोटी सी चबूतरी बनाकर उस पर उनके चरणों के निशान बनाकर आ गए थे। अब हर साल हम वहीं पर जाते हैं और पूजा कर देते हैं, और इसी से वे जो उनका भूत था चला गया। बेटा, अब हमको शांति मिल गई है, अब हम ठीक है। साथियों, किसका स्थान बना दिया गया है? गायत्री माता का। यह गायत्री माता का चबूतरा है। अच्छा साहब, इस चबूतरे पर किसकी मूर्ति रख लूं? बेटे, तुझे क्या बताऊं, किसी की रख ले, भले से लोहे की रख ले। महाराज जी, मैं तो रात को सोऊंगा तो यह मेरे ऊपर गिर पड़ेगी। हाँ बेटे, लोहे की होगी तो गिर पड़ेगी। किसकी रखेगा इस पर? महाराज जी, पत्थर की रख लूं? नहीं बेटे, अगर टोपी पहनेगा तो दिक्कत आएगी। तो किसकी रखूं? चल, मैं तुझे ऐसी चीज बता देता हूं जो कि मूर्ति भी बनी रहे, गिरे भी नहीं और तुझे रखवाली भी नहीं करनी पड़े, और बनी बनाई रखी भी रहे। तो गुरुजी, किसकी मूर्ति बना दूं? बेटे, तू बालों की गायत्री की मूर्ति बना दी। बस यह बालों की शिखा रूप में जो गायत्री माता की मूर्ति है उस स्थान पर स्थापित हो गई। अब यह भगवान का स्थान हो गया और यह सारा का सारा शरीर मंदिर हो गया, और इसमें गायत्री माता की मूर्ति स्थापित हो गई। इसको मंदिर के तरीके से पवित्र और दिव्य रहना चाहिए। इसके अंदर जो वातावरण बनना चाहिए मंदिर जैसा बनना चाहिए। मंदिर में अनाचार नहीं किए जाते। मंदिर में कोई शेर चीता आता है, मंदिर में कोई सिगरेट पीता है, मंदिर में कोई सिगरेट मत पीना। साहब, हमको सिगरेट पीने की आदत है तो बेटे मंदिर के बाहर पीना। ऐसा भी क्या गंदा लड़का है जो मंदिर में भगवान जी के ऊपर धुआं फेंक देता है? वहां मत पीना ठाकुर जी के सामने, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी, वहां नहीं पीऊंगा। यह क्या है? यह बेटे मंदिर है, मंदिर में धुआं मत फूकना, गंदे काम मत करना, बुराई मत पैदा करना। हर समय यह मानकर चलना कि यह मंदिर है। मंदिर की भावना लेकर के चलेगा तो यह भावना तेरे मन में 24 घंटे छाई हुई रह सकती है, और तू जब भी तू बुरे काम करने के लिए चलेगा तभी यह मंदिर तुझे याद दिलाता रह सकता है कि अरे भागे, यह मंदिर है, इसे क्यों खराब करता है। मित्रों, यह अंकुश आपको याद दिला सकता है कि अच्छा, तू गलत रास्ते पर जाएगा तो पीटेगा। हाथी ने गलत काम किया तो महावत ने उसे एक अंकुश चुभो दिया और हाथी सही रास्ते पर चलने लगा। आपको सिर पर यह गायत्री माता का अंकुश लगा हुआ है और यह झंडा फहरा रहा है। झंडे की लाज, झंडे की शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। इसलिए मित्रों, इनकी शान मत जाने देना। इस किले पर झंडा फहरा रहा है, यह शान और यह आदर्शवादिता आपके भीतर बनी रहे और आप इसका ध्यान बनाए रखें। इसको आप बार बार भूल जाते हैं, इसलिए आपको शिखा वंदन, शिखा पूजन हम पहले कराते हैं। इन भावनाओं की कीमत समझिए, इन भावनाओं की वक्त को समझिए, इन भावनाओं की इज्जत को समझिए। अगर आप इन भावनाओं की इज्जत को नहीं समझेंगे तो मैं कहूंगा कि आप अध्यात्म को नहीं समझते। अगर आप कर्मकांडों को ही अध्यात्म मानते हैं तो गलती करते हैं। कर्मकांड अध्यात्म नहीं हो सकते। कर्मकांड आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए हमारे लिए सिंबल हो सकते हैं, हमारे सहायक हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, हमारे आधार हो सकते हैं। ये कर्मकांड हमारे लिए मीडियम हो सकते हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, साधन है। कर्मकांड साधन नहीं है, साधन है। साध्य है हमारी जीवात्मा का दिव्यत्व और देवत्व, दिव्यत्व और देवत्व। जीवात्मा को दिव्यत्व और देवत्व प्राप्त करने के लिए हमारे कर्मकांड मददगार हो तो अच्छा है, उन्हें होना चाहिए। इन सारी की सारी चीजों को हमने इसलिए बनाकर रखा है। मित्रों, इसके बाद चौथे नंबर की क्रिया जो आपको हम बताते हैं और सिखाते रहते हैं षटकर्म के अंतर्गत, वह है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या बात होती है? प्राणायाम में दो प्रक्रियाएं होती है। एक, हम सांस को अंदर खींचते हैं और दूसरी बाहर फेंकते रहते हैं। एक और सांस निकालते रहते हैं। यह क्या कर रहे हैं साहब? बेटी, हम रेचक प्राणायाम कर रहे हैं और यह दूसरा पूरक प्राणायाम कर रहे हैं। यह क्या है? सांस खींचने की प्रक्रिया और बाहर निकालने की प्रक्रिया है। सांस खींचने की प्रक्रिया और फेंकने की प्रक्रिया का हमको बराबर ध्यान रखना चाहिए। एक दिन मैं आपको वृक्षों का हवाला दे रहा था, आप लोग भूले नहीं होंगे। वृक्ष अपने मैग्नेट के द्वारा पानी को खींचते रहते हैं, बादलों को खींचते रहते हैं। मैं आपको खदानों का भी उदाहरण दे रहा था। खदानें भी अपनी बिरादरी के छोटे छोटे कणों को अपनी वो चारों ओर से खींचती रहती है
और वे खदानें बड़ी होती रहती है। आपको भी चारों ओर से खींचना चाहिए, चारों ओर से संकलन करना चाहिए। इस दुनिया में भलाई भी है कि नहीं? हाँ साहब है। अच्छे विचार भी है? हाँ साहब है। अच्छे लोग भी है? हाँ साहब है। दुनिया अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों से और अच्छी क्रियाओं से खाली नहीं है। प्राणायाम का अर्थ यह है कि आप खींचिए। जो भी श्रेष्ठ है, जो भी श्रेष्ठता है, उसको समझिए, देखिए, ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए और अपने भीतर भरने की कोशिश कीजिए। मित्रों, यह प्राणायाम का वह पहलू है जिसको हम रेचक कहते हैं। रेचक का अर्थ है कि जो चीजें हमको हैरान करती है, जो चीजें हमको आंतरिक कमजोरियों के रूप में परेशान करती है, उनको आप हटाइए और उनको आप फेंकिए। भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तय कत्रोतिष्ठ परंतम, अर्थात हे अर्जुन, अपने हृदय की दुर्बलताओं को, चारित्रिक कमजोरियों को, भावनात्मक निकृष्टताओं को छोड़ और ऊपर उठ। इससे पहले नहीं उठ सकता। मित्रों, मुझे प्राणायाम के सिलसिले में एक कहानी याद आ गई। एक था चोर, वह एक बाबा जी के पास जाया करता था और बाबा जी से यह पूछा करता था कि स्वामी जी, आपने भगवान को देखा है? हाँ साहब, हमने देखा है। अच्छा, तो आप फिर हमको बस दिखाइए। बस पहले तो बाबा जी से एक ही मारते रहे, लेकिन जब उसने कहा कि हमको दिखाइए तो फिर बाबा जी की हवा बिगड़ी। उन्होंने कहा कि हम नहीं दिखा सकते। तो फिर समझ लीजिए कि आपके कमंडल की खैर नहीं है, आपकी कुटिया की खैर नहीं है, आपके कम्बल की खैर नहीं है, आपकी चप्पलों की खैर नहीं है, आपकी खड़ाओं की खैर नहीं है। मैं आपकी सब चीजें गायब कर दूंगा और आपको तंग करूंगा, और जब भी मौका मिल जाएगा आपकी पिटाई करूंगा। आप समझ लीजिए, या तो भगवान का हमें दर्शन करा दीजिए, नहीं तो फिर आपका ठिकाना नहीं। महाराज जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए, यह तो बहुत बड़ी आफत आ गई। बाबा जी समझदार थे। उन्होंने कहा कि बेटे, यह जो दूर पर पहाड़ दिखाई देता है ना, हाँ महाराज जी, बेटे उस पहाड़ की चोटी पर भगवान दिखाई पड़ेगा। चलिए, मैं तो तैयार हूँ। चोर तैयार हो गया। क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, अच्छा तो बेटा तू ऐसा कर कि 4 भारी भारी पत्थर ले और उन्हें सिर पर रखकर चल। कहाँ चलूं महाराज जी? उस पहाड़ की चोटी पर चल, वहां से मैं तुझे भगवान जी को दिखा दूंगा। ये जो 4 पत्थर हैं, तुझे उनकी सेवा पूजा करनी पड़ेगी और वहां भजन पूजन करना पड़ेगा, तब ये जो 4 पत्थर हैं वे तुझे भगवान दिखा देंगे। अच्छा महाराज जी, चलिए। 4 पत्थर सिर पर रख करके चोर थोड़ी दूर गया और फिर उसने कहा, महाराज जी ये तो बड़ा कष्ट देते हैं, इनसे तो हमारी गर्दन टूट गई। तो महाराज जी ने कहा कि बेटे इनमें से एक पत्थर फेंक दे। उसने एक पत्थर फेंक दिया। फिर और आगे चला चोर, तो उसने कहा कि महाराज जी एक पत्थर फेंक दिया, फिर भी देखिए हमारी गर्दन में दर्द होने लगा। ये तीनों पत्थर भी कितने भारी हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है बेटे, एक पत्थर और फेंक दे। उसने एक और फेंक दिया, 2 और रह गए। उसने कहा महाराज जी एक को और फेंकवा दो। अच्छा तो एक और फेंक दे। एक और फेंकवा दिया। महाराज जी बोले अब तो थक गया, अब और नहीं चला जाता, और हम तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, चोटी तक नहीं पहुंच सकते। बेटे तूने अभी भी सिर पर पत्थर रख रखा है। हाँ महाराज जी, आपने यह जाल जंजाल काहे को लदवा दिए हैं, ये हमको चलने नहीं देते। बेटे इसको भी गिरा दे। चौथा पत्थर भी गिरा दिया। चारों पत्थर गिराने के बाद में बाबा जी और वह चोर खटखट वहां पहुंच गए। चोर ने कहा कि साहब अब दिखाइए भगवान। बेटे बोले तेरे लिए भगवान तक पहुंचने का तरीका बता तो दिया, तेरे लिए शिक्षा दे तो दी, तेरे सिर पर जब तक पत्थर रखे हुए थे तब तक तू चोटी तक नहीं पहुंच सका और थक गया और गिर गया और बैठ गया। आपने अपने आध्यात्मिक जीवन पर जो पत्थर रखे हुए हैं उनको गिरा दीजिए। उनको गिरा देंगे तो ही भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। मित्रों, कौन कौन से ये 4 पत्थर हैं जो आपके सिर पर सवार हैं? ये चारों हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। इन्हें गिरा दें, फिर भगवान को देखें। बेटे प्राणायाम के द्वारा हम अपनी मलिनताएं, अपने कसाय और कलमश, अपने पाप और ताप को फेंकने के लिए कोशिश करते हैं, और जो श्रेष्ठताएं हैं उनको अपने भीतर धारण करने की कोशिश करते हैं। प्राणायाम का यही उद्देश्य है, यह आध्यात्मिक उद्देश्य है। क्रिया तो आपको मालूम है, भीतर सांस खींचिए, दूसरी ओर से सांस बाहर निकालिए, फिर बाहर रोकिए, यही बताते हैं ना। हाँ महाराज जी, यह तो बड़ी सरल विधि है।
हमको 1 सेकंड में आ गई थी। बेटे यह 1 सेकंड में सरल तो है, लेकिन सहज राम को नाम है, कठिन राम को काम, करत राम को काम, जब परत राम से काम। राम का काम तो नहीं महाराज जी, पर राम का नाम लूंगा। राम का काम करने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं, राम का नाम लेने में फर्क है बेटे। राम का काम करने में बड़ा फायदा है। प्राणायाम करने के पीछे जो निष्ठाएं दबी पड़ी है, छिपी पड़ी है, उनको आपको जानना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, प्राणायाम के पश्चात फिर आप न्यास पर आते हैं। न्यास किसे कहते हैं? बेटे न्यास को यह समझ ले कि जैसे छुरे पर धार रखी जाती है और उसे तेज किया जाता है, उसी तरह यह धार रखी जाती है, इसे न्यास कहते हैं। न्यास में पानी हथेली पर रखा और उसमें 5 उंगलियां डुबोई और मुंह पर लगा दिया, नाक पर लगा दिया और कान पर लगा दिया। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको वास्तव में हम शिक्षण देते हैं, इनको सिखाते हैं, इनको परिष्कृत करते हैं, इनको डुबकी लगवाते हैं कि आपको क्या करना है। वांग में आस्य अस्तु, मुंह को लगाइए। अच्छा साहब, मुंह को लगा लिया। जल को मुंह में लगाने का क्या मतलब है? सीधे जाकर कुल्ला कीजिए ना। ऐसा कर कि बाल्टी भरकर पानी ला और सारे शरीर को धो डाल। नहीं साहब, मुंह धोना है तो कुल्ला कर। यह क्या करता है? हथेली पर जरा सा पानी और उसमें 5 उंगलियां। इससे क्या हो जाएगा? इससे तो होठ भी नहीं साफ होंगे। इससे तो अच्छा है कि होठ पर क्रीम लगा ले, वेस्लिन लगा ले। नहीं महाराज जी, यह तो पानी है, इससे क्या हो जाएगा? बेटे इसके भीतर गुप्त चीजें। मुंह से हम 2 बार पानी लगवाते हैं। मुंह के भीतर शक्तियों के स्रोत भरे पड़े हैं। जीभ तो एक है, लेकिन यह सांपिन है। सांप के तरीके से इस जीवा को 2 इंद्रिय माना गया है। जीवा एक कर्म इंद्रिय है और एक ज्ञान इंद्रिय है। इसे हम 2 इंद्रियों में गिनते हैं। हमारी जीवा एक रसना है और एक वाणी है। रसना को नियंत्रित कीजिए और अस्वाद वर्त रखिए। वे चीजें जो जायके के लिए खाई जाती है और पेट खराब करती है, उनको रोकिए। जीभ पर काबू रखिए। जो व्यक्ति अस्वाद वर्त का पालन कर सकता है और जीभ पर संयम रख सकता है, वही कामेंद्रिय पर संयम रख सकता है और उसके लिए ब्रह्मचर्य रखना संभव हो सकता है। जिसका जीभ पर नियंत्रण नहीं, वह आदमी कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता और उसका विचारों पर नियंत्रण भी नहीं हो सकता। गांधी जी ने अस्वाद वर्त को प्रमुख माना है। सबसे पहले जीभ को रोकिए, जीभ पर कंट्रोल कीजिए। जीभ के द्वारा अपने मरने के लिए कब्र मत खोदिए। हकीम लुकमान कहते थे कि आदमी दफन होने के लिए अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता है। बेटे, हमने जायके की वजह से और अनावश्यक चीजों की वजह से और न खाने वाली चीजों को खाने की वजह से अपने पेट का सत्यानाश कर लिया, अपनी सेहत को खराब कर लिया। अगर आपको सेहत ठीक रखनी है, मानसिक स्तर ठीक रखना है, तो आप संयम कीजिए। वान में आस्य अस्तु, मुख के ऊपर काबू पाइए। मित्रों, मुख के अंदर एक और चीज रहती है जिसका नाम है वाणी, जिसको वाक कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। सरस्वती इसके भीतर रहती है। कौआ काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाई के जग अपनों कर लेत। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। आपकी वाणी हर वक्त बिच्छू के डंक के तरीके से अपने अहंकार का विज्ञापन करती रहती है और दूसरों का असम्मान करती रहती है। साहब, आप कड़वे वचन बोलते हैं तो हमको बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, बड़ा गुस्सा आता है, घमंडी कहीं का। जो आदमी दूसरों को छोटा समझता है वही कड़वे वचन बोल सकता है। जो आदमी घमंड से भरा हुआ है वही कड़वे वचन बोल सकता है। मित्रों, हम तो सही बात कहते हैं, इसलिए गुस्सा आ जाता है और कड़वे वचन कहते हैं। बेटे, सत्य का कड़वेपन से कोई ताल्लुक नहीं है। कड़वेपन का जो ताल्लुक है वह आदमी के अहंकार से है। आदमी के घमंड से चूर होकर के रावण के तरीके से चाहे जो बोलने लगता है, चाहे जो करने लगता है, और सामने वाले व्यक्ति का सम्मान जब गिरा देता है, पटक देता है, तब कड़वे वचन बोलने लगता है। आप सामने वाले की इज्जत कीजिए। अगर सामने वाले से शिकायत है तो उसे प्यार से समझाइए। जिनकी शिकायत आप दूर करना चाहते हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अपने दिमाग का संतुलन रख करके मोहब्बत के साथ उन्हें बुरी से बुरी बात समझाई जा सकती है। वांग में आस्य अस्तु। मित्रों, 12 घंटे का बुखार और आधे घंटा का क्रोध दोनों से समान नुकसान होता है। आप सभी करके देख लेना। जलाने वाला वह वचन जिसको हम क्रोध कहते हैं, जिसको हम मिथ्या भाषण कर सकते हैं, गलत सलाह कर सकते हैं, इस तरह गलत सलाह 1, कड़वे वचन 2, असत्य भाषण 3, बुरी चीजें खाना, अभक्ष्य खाना 4,
ये वाणी के असंयम है। अगर आप जीभ पर संयम रख सके तो मित्रों, आपको आध्यात्मिकता के वे लाभ मिल सकते हैं जिनसे आपको साप देने और वरदान देने की शक्ति मिल सकती है। अगर आप वांग में आस्य अस्तु, मुख का संयम करना सीखे, मुख के ऊपर धार लगाना सीखे। अभी यह जीभ भोथरी हो गई, इस पर आप धार लगाइए ताकि यह पैनी तलवार के तरीके से काम कर सके। नहीं साहब, हम तो मुख में पानी लगाएंगे। बेटे, पानी लगाने से कोई फायदा नहीं है। लगा ले तो तेरी मर्जी, नहीं लगाए तो तेरी मर्जी। मित्रों, वांग में आस्यस्तु के बाद आता है नसरों में प्राणो अस्तु। नसरों में प्राणो अस्तु, नाक से क्या होता है? गंध लेना, सूंघना, पता लगाना। कुत्ते सूंघ कर पता लगाते हैं चोरी का माल कहाँ गया। सीआईडी के कुत्ते आते हैं और सूंघ कर पता लगा लेते हैं कहाँ गया माल। उनकी नाक कुछ ऐसी तेज बनाई गई है जैसे गणेश जी की थी। गणेश जी की नाक बड़ी लंबी थी, सब कुछ पता लगा लेती थी। क्या चक्कर है? वह सूंघ कर सब पता लगा लेते थे। खोज करने के अर्थ में सूंघना आता है, यह गंध के अर्थ में नहीं आता। नसोर में प्राण वस्तु, अर्थात नाक में पानी लगाते हैं। अरे तेरी नाक कट जाएगी। अरे साहब, हमारी नाक बहुत बड़ी है। नाक को प्रेस्टीज पॉइंट, इज्जत, आबरू और स्वाभिमान से जोड़कर रखा गया है। नाक कटने से सब समझ में आता है। अपनी नाक को कटने मत देना, गिरने मत देना, नाक को ऊंचा रखना। बेटे, नसों में प्राण वस्तु के अंतर्गत यह भी आता है। इसके बाद आता है अक्षनोर में चक्षुरस्तु, हमारी आंखें दिव्य बनी। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे। अर्जुन ने जब इस संसार में घट घटवासी भगवान को देखा था, दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को दिए थे। उससे उन्होंने घट घट में समाये हुए भगवान को देखा। रामचंद्र जी ने अपनी माँ को दिए थे। कौशल्या माता ने भी भगवान के विराट रूप को देखा। भगवान राम ने काकभूषुंडी जी को दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे उन्होंने सारे के सारे विश्व में भगवान को देखा। हमारी भी आंखें जिंदा रहे और प्रत्येक चीज में सौंदर्य को देख सके, श्रेष्ठ देख सके, शालीनता को तलाश सके, और जो कुछ भी संसार में दिव्य है उस दिव्यता को देख सकने में सक्षम। हम दिव्यता को तो देख नहीं पाते, केवल छिद्रान्वेषण कर पाते। हमारी आंखें ऐसी गंदी है कि सिवाय बुराई के कुछ नहीं देख पाती। स्त्री के भीतर की देवी हमको दिखाई नहीं देती, स्त्री के भीतर का शैतान हमको दिखाई पड़ता है, पाप हमको दिखाई पड़ता है, स्त्री का अनाचार हमको दिखाई पड़ता है, स्त्री का देवत्व हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसकी शालीनता हमको दिखाई नहीं पड़ती, उसका प्रेम हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बेटे, हमको चाहिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः, जो दिव्यता को देख सके, जो दूरदर्शी हो, जो टेलीस्कोप के तरीके से हो। शंकर जी ने जिस दिव्य आंख को खोलकर कामदेव को जला दिया था, वह विचारशीलता, हमारी आंख विवेकशीलता की हमारी आंख खुलनी चाहिए, जो अवांछनीयता को जला करके राख कर सके और समाप्त कर सके। अगली क्रिया है कर्ण योर में श्रोतमस्तु। कर्ण योर में श्रोतमस्तु, कान हमारे ऐसे होने चाहिए जो रेडियो एक्टिविटी के तरीके से फिल्टर का काम कर सके। आपका जो रेडियो या ट्रांजिस्टर होता है उसमें एक फिल्टर लगा होता है, एक साथ उसमें बहुत सारी आवाजें आती हैं और एक साथ चलती है, सब हवा में पहुंचती है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज हमको पकड़नी है उसे पकड़ लेता है। उनमें वे भी ध्वनियां होती है जो मित्र और दोस्त हो सकती है, जिनको फ्रेंड कहते हैं। इनमें से केवल आप वही आवाज सुनिए जो आपको भगवान के और अपनी आत्मा के सम्मत सुनाई देती है। कर्णयोर में श्रोतमस्तु के बाद बाहोर में बलमस्तु, बाहोर में बलमस्तु। बेटे, हम अपनी भुजाओं को किस लिए स्पर्श करते हैं? हम इसलिए स्पर्श करते हैं कि हमारी भुजाएं हमेशा परिश्रमी बनी रहे, श्रमशील बनी रहे, कर्तव्य परायण बनी रहे। हमारे हाथ पसारने के लिए नहीं है। किसी के भी आगे हाथ न पसारना, भगवान के सामने भी मत पसारना, देवताओं के आगे भी मत पसारना, देवी के सामने भी मत पसारना, और गुरु जी के सामने भी मत पसारना। ये हाथ इसके लिए नहीं है। ये बड़े सौभाग्यशाली हाथ है बेटे, ये पसारने के लिए नहीं है।
ये मांगने के लिए नहीं है, ये देने के लिए है। इसलिए देवत्व हमारे हाथ में भरा हुआ पड़ा है। हम लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, लोगों की सेवा करें और इन हाथों को धन्य बनाएं। हम मांगे नहीं, कर्ज नहीं उठाएं, लोगों का ऋण नहीं लें और अपने ऊपर वजन नहीं ला दें। इसकी जरूरत नहीं है कि हम अपने आप को गंवाएं। इसलिए बेटे, यह हाथ श्रम करने के लिए है, पुरुषार्थ करने के लिए है और देने के लिए है। इसलिए हम दोनों हाथों को बाहोर में बलमस्तु करते हैं, चरैवेति से अनिष्ट निवारण तक। अब आता है उर्वोर में ओजोवस्तु, उर्वोर में ओजोवस्तु। मित्रों, हमारी ये जंघाएं संयमशीलता की ओर, ब्रह्मचर्य परायणता की ओर इशारा करती है। उरु माने जांघा, यह इशारा करती है कि हमारी टांगों को चलने के लिए चरैवेति के लिए बनाया गया है। लोगों, चलते चले जाओ, रुको मत। प्रगति की ओर, उत्थान की ओर, शांति की ओर, महानता की ओर, गरिमा की ओर, भगवान की ओर चलते चले जाओ, रुको मत। हम पैरों को ऐसा बना दे कि वे रुके नहीं, उठे और चलते रहे। मित्रों, अंतिम है अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तनवा में सह संतु। हमारे भीतर जो अरिष्ट भरे हुए हैं, जो संसार में दुख और कष्ट देने वाले अनिष्ट है, वे दूर हो। अनिष्ट का अर्थ है मन स्थिति और कष्ट का अर्थ है परिस्थिति। ये अनिष्ट हमारे भौतिक जीवन में कष्ट बनकर के आते हैं। यह एक सत्य है कि जितनी भी मुसीबतें हैं, उनको न्योत बुलाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमने अपनी मुसीबतों को जानबूझकर मोल लिया हुआ है और हमने स्वयं विष के बीज बोए। जब कांटे हमारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि साहब कांटे हम कष्ट देते हैं, साहब कांटे हमें कष्ट देते हैं। बेटे, बोए किसने है? स्वयं खुद में बोए हैं, तो निराकरण भी स्वयं ही करना होगा। मन स्थिति बदलने से परिस्थितियां बदल जाएगी। इसलिए अपने आप को भीतर बाहर से स्वच्छ, पवित्र और संयमी बनाते हुए हम देव पूजन के लिए, देवता बनने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।